हेलो विशाखा। हाँ भाभी। अरे मेरी ना दोस्त पूछ रही थी कि वट सावित्री की पूजा आने वाली है और मैं करती हूँ क्या उसे, तो अच्छा। मैंने सोचा कि तुमसे बात करती हूँ और देखती हूँ कि कितनी तारीख को है। हमने देखा 3 जून को है। क्या 3 जून को? फिर तो ये भी पूछना होगा कि पूजा हाँ, कैसे बिल्कुल। करनी है, उसकी विधि क्या है, सामग्री क्या लगने वाली है और यहाँ पुणे में मैं कैसे मैनेज करूँगी। मैं पूछ के बताती हूँ। ठीक है। क्या आप भी कोई त्योहार आने से पहले इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि पूजा कैसे करनी है? क्या आप भी उस त्योहार के पीछे की असली कहानी और सार्थकता को जानना चाहते हैं? तो फिर आप सही जगह आ पहुँचे हैं। सभी बड़ों को प्रणाम एवं छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं हूँ आपकी अपनी विशाखा पारे और मेरे साथ जुड़ी है मेरी सासू जी सरिता पारे और मेरी जेठानी पारुल पारे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिद्धि से प्रीति में। यहाँ पे हम कुछ वरिष्ठ एवं विशेषज्ञ जनों को आमंत्रित करेंगे और उनके इंटरव्यू के माध्यम से आपको उस आने वाले त्योहार के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। नर्मदे हर नमस्कार मित्रों। जैसे कि आप जानते हैं, हम अपनी परंपराओं से कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। तो हमारी ये पहल इसी के लिए है कि हम हमारी संस्कृति और पूजा पाठ और विधि विधान से जुड़े रहें। तो इसके लिए ही हमने वट सावित्री व्रत के लिए बुलाया है शीला साकल्य दीदी को। तो दीदी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद विशाखा। सभी को नर्मदे हर। एक दंताय महाबुद्धि सर्व सौभाग्यदायकम सर्व सिद्धि करो देवा गौरी पुत्र विनायकम। हमारी आदरणीय सरिता दीदी के सानिध्य में हम संस्कृति और परंपरा को शुरू कर रहे हैं और इससे सभी का सहयोग मिलेगा। और विशाखा, तुमने बहुत अच्छा सुझाव दिया है और इसके लिए मैं तत्पर हूँ। तो दीदी अपन इसी के साथ शुरू करते हैं हमारा इंटरव्यू। जैसे कि आप जानती हैं, कई महिलाएं पुणे, बेंगलोर, विदेश के अन्य क्षेत्रों में हैं और अपने कल्चर से जुड़े रहना चाहती है। तो आज का ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और मैं इसी के साथ आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगी वट सावित्री के ऊपर कि ये त्योहार कब मनाया जाता है? वट सावित्री व्रत है ये जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी, वैसे ही वेद पुराणों में हमें ये गज व्रत की संज्ञा में आता है और गज व्रत की प्राप्ति हुई है। तो गज व्रत में ये वट सावित्री व्रत भी कहलाता है। गज माने हाथी, बहुत बड़ा, मतलब व्रत चाहे छोटा हो, उपास करो ना करो, लेकिन हमें पुण्य ये हाथी के समान बड़ा सा पुण्य देने वाला है। और जैसे ही वट सावित्री नाम सामने आता है तो वट वृक्ष, बहुत विशाल वट वृक्ष के सामने दिखने लगता है। और सावित्री एक गौरी की उपासना है, सावित्री एक देवी के रूप में है और हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारे सुहाग की रक्षा के लिए, और सभी सुहागनें इसे बहुत ही मन से, भावना से वट सावित्री व्रत करती है और वट वृक्ष और सावित्री का इसमें विधान है। दीदी आपने बहुत अच्छा बताया। इसी के साथ मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस व्रत में कौन सी सामग्री हमें लेके जानी चाहिए? इसमें सबसे पहले आरती की थाली है, उसमें कुंकू, हल्दी, गुलाल, अबीर, अक्षत, ये आरती की थाली में आता है। फिर दूसरा, हम कलश, चाहे तांबे का हो, पीतल का हो, और जो हमारे घर में उपलब्ध हो वो कलश हम ले सकते हैं। उसमें 5 बिंदी कंकु की लगा लें और इसके बाद में पान के पत्ते या आम के पत्ते जो हमको उपलब्ध हो जाए, नहीं हो तो उसकी चिंता न करें, कलश रखें। इसके बाद पैसा सुपारी रखें, आम रखें, गेहूं और आम साथ में रखें, बांस की टोकनी ले, ब्लाउज पीस रखें, सुहाग सामग्री रखें। सुहाग सामग्री में बिंदी, बिछिया, चूड़ी, मेहंदी और जो भी अपनी स्वेच्छा से देना चाहें वो सुहाग सामग्री में ले सकते हैं। इसके बाद में कच्चा सूत है, धूप, दीप, नैवेद्य और आरती। नैवेद्य हम आम का ही लगाएंगे और गणेश और गौरी
करेंगे, कलावा रखेंगे और जब हम पूजन शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पृथ्वी का पूजन करते हैं और पृथ्वी के पूजन के बाद में कलश की पूजा करेंगे और गौरी गणेश की पूजा करेंगे। ऐसे हम आगे विधि के हिसाब से करेंगे और कच्चे सूत का विशेष महत्व है। तो कच्चा सूत हमें रखना चाहिए और कलावा रखना चाहिए। तो दीदी इसके साथ में ये जानना चाहूंगी कि क्या इस व्रत में उपवास करना चाहिए? ये उपास का तो है, मतलब उपासना का ही व्रत है, पर ऐसा नहीं है, भावना की उपासना होती है। हमारी अगर भावना अच्छी है, अच्छे काम के लिए हम कर रहे हैं, अपने पति के लिए कर रहे हैं, उपास अगर हमसे बन रहा है, तो उपास करना चाहिए, नहीं तो पूजा पाठ का विधान ज़रूर है। पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए। पास के मंदिर में जाएँ, वट वट के पेड़ के नीचे जाएँ, उसकी घनी छाया का महत्व है। जैसे हमारे घर बुजुर्गों की उपस्थिति रहती है, वैसे ही वट वृक्ष की उपस्थिति हमें ये एहसास दिलाती है कि हमारे ऊपर छत्र छाया है, हमारे बुजुर्गों की है और वट वृक्ष में जैसे ब्रह्मा जी का, विष्णु का और शिव का वास है और वट वृक्ष को गुरु भी कहते हैं, तो गुरु से हमें शिक्षा मिलती है, इसलिए इसकी उपासना का विशेष महत्व बढ़ जाता है। अच्छे से तैयार होके सुबह आरती की थाली तैयार कर लें, जैसे सामग्री अपन ने निश्चित करी है, उसी के हिसाब से वहाँ पहुँचे और गेहूँ के दाने अपने आँचल में रख लें और पूजा शुरू करें। पैसा, सुपारी, गौर पहले रखें, संकल्प रखें और उसी के साथ संकल्प करें कि हे ईश्वर, मैंने आज ये वट सावित्री व्रत लिया है, इसकी उपासना कर रही हूँ अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा संकल्प करें और फिर पैसा, सुपारी और गौरी की पूजा करें और जल सिंचन करके वट वृक्ष की पूजा करें और पूरा आम का भोग लगाएँ और आम में भी कच्चे सूत को लपेट लें। जब हम भोग लगाएँ और पान के पत्ते पर रखें ये। गौरी गणेश को भी पान के पत्ते पर विराजमान करें और आम का जब भोग लगाएँ तो उसके ऊपर भी वही रखें। और इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य, आरती करें और आरती के बाद में वट वृक्ष की परिक्रमा करें। परिक्रमा अपने से जितनी बने, 5 बने, 11 बने, 21 बने, 108 भी लोग कर लेते हैं, पर लेकिन ये अपने से बने तो करना है, अनावश्यक ना करें। नहीं बन रहा है तो बिल्कुल ना करें, हाथ जोड़ लें और मानसिक पूजा का भी विधान है। जैसे एक तुमने पूछा कि देश में महिलाएँ हैं, विदेश में हैं, तो ये सब संभव हर जगह तो संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें मानसिक पूजा का भी विधान है। जैसे इंटरनेट से डाउनलोड करके और वट वृक्ष निकाल लें, उसके सामने अपनी भावना रखें और उसी से मानसिक पूजा कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि हम आपको कुकू, हल्दी, चावल ये सब अर्पण कर रहे हैं, फूल, नैवेद्य, आरती सब पूरा विधान मानसिक पूजा से भी किया जा सकता है। तो ऐसी इसकी विधि है। इसके बाद में परिक्रमा देने के बाद जब कच्चा सूत लपेटते हैं, तो हमें एक ये भाव आता है कि हे ईश्वर, हमारा तो कच्चा साथ है। हम हमारे साथ में ये हमारे को मजबूत बनाने के लिए उस स्तंभ से जोड़िए। आप एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं। मेरे साथ जो जीवन साथी है, उसे भी वो ताकत दीजिए। जैसे आप हो, वही शक्ति की मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। बस उस कच्चे सूत को लपेटते समय और भावना को अपने साथ रखते हुए परिक्रमा दें और जो भी ईश्वर का नाम ले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, जो हमसे ईश्वर का नाम बने, परिक्रमा देते समय ये करें। इसके बाद में परिक्रमा के बाद में 5 सुहागनों को, जितनी भी वहाँ सुहागनें पूजा करने आई हैं, उन्हें गेहूँ 1 मुट्ठी दान करें और आम दें। कुकू हल्दी से पहले उनका स्वागत करें, उनको प्रणाम करें। प्रणाम करने में हमारा एक विनम्र भाव झुकता है। हम उनको प्रणाम करते हैं तो एक झुकने की भावना आती है। तो प्रणाम करते हुए ये भावना के साथ करें। कुकू हल्दी जब लगाते हैं तो वो सुहागन भी खुश होके हमको आशीर्वाद देती है, तो हमें वो आशीर्वाद मिलता है। 5 सुहागनों का सम्मान करने का यही अर्थ है। और उस समय ये भी ध्यान देना है कि कोई बुजुर्ग महिला है
ये सुहागनों का व्रत है, तो मन में किसी तरह का भाव ना लाएँ। हमें उनका भी सम्मान करना है। ये ना समझे कि ये सुहागनों का व्रत है, तो ये विधवा महिला यहाँ कैसे आ गई है? हमारे यहाँ ये भी है कि हम विधवा महिला का भी गंगा तुल्य मान के उनका सम्मान करते हैं। गंगा के समान वो पवित्र है और उनसे हमें गंगा जी का आशीर्वाद मिलेगा। उन्हें भी अ, नज़रअंदाज ना करें। उनको भी वही सम्मान दें जैसे हम सुहागनों को सम्मान देते हैं। और सकुशल फिर अपना वो करे और इसके बाद में मतलब अपने को जो फलियार करते बन रहा है, तो फलियार करे, खाना खाते बन रहा है तो एक टाइम खाना खाएँ, नहीं बन रहा है तो नहीं कर सकते हो, तो दोनों टाइम भी खाना खा सकते हैं। पूजा की विधि बराबर करें। बहुत ही खूबसूरती से दीदी आप अपना ज्ञान हमसे शेयर कर रही हैं। इसी के साथ मैं इसकी आपसे कथा भी सुनना चाहूँगी। हाँ, तो कथा का भी ये है कि कहने वाले को भी इसका पुण्य मिलता है, सुनने वाले को भी पुण्य मिलता है और अपने यहाँ कथा में ये होता है कहानी जो बोलती है तो हुंकारा देना बोलते हैं, तो हुंकारे देने का भी वही फल मिलता है। अश्वपति नाम का एक राजा था, वह निसंतान था। एकलिए उन सावित्री को व्रत कर्यो और बहुत सारा यज्ञ, हवन, व्रत, तप सब कर्या। उनने सावित्री का जाप कर्या। एकलिए सावित्री देवी प्रसन्न हुई उन पर और उनने राजा से कही कि मैं आपको एक पुत्र तो नहीं दी सकती, लेकिन एक कन्या को वरदान दूँगी आपको। तो उन्होंने कही कि हाँ राजा ने कही कि हाँ मुझे कन्या भी मैं कहा कन्या को ही वरदान दो। तो उन्होंने कही कि मैं तुम्हारे यहाँ एक संतान होगी और वो कन्या होगी, ओको नाम सावित्री रखजो। तो राजा के यहाँ थोड़ा दिन बाद रानी के एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई, ओको नाम सावित्री रखो और सावित्री जब बड़ी होने लगी तो राजा का उनका विवाह की चिंता होने लगी, तो उनने सब पंडित न ख बुलवाया और उनसे वर की तलाश करने के लिए कही। तब पंडित ने बताया कि धूम्रसेन नामक एक राजा छे, उनका एक बच्चा छे, ओको नाम सत्यवान छे। तो सत्यवान से सावित्री का विवाह निश्चित कर लो। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सत्यवान धनवान, गुणवान, रूपवान सब छे। लेकिन एक पत्रिका में एक दोष आई रहे, तो वो दोष ये छे कि अल्पायु को। तो राजा बोले कि नहीं दूसरा वर की तलाश करो। तो उनने कही कि सावित्री ने ये बात सुन ली थी और पूर्व जन्म के आभास का कारण उन्हें अपना पिता से कही कि नहीं मैं कोई भी 36 करोड़ी देवी देवता हो, चाहे इंद्र के समान कोई सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन मैं सत्यवान से ही शादी करूंगी। तो राजा ने विधि विधान का अनुसार सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह धूमधाम से कर्यो। सावित्री अपना घर आई और अपना सास ससुर की सेवा करती हुई आगे बढ़ती चली गई। पर लेकिन सावित्री को वो ध्यान थो कि अल्पायु छे, एकालिए वो अपनी सास ससुर से रोज आशीर्वाद लेती थी। सुबह शाम पूजा विधान बहुत अच्छा से करती थी और जब 3 दिन बचा तो सावित्री की चिंता होने लगी। 3 दिन पहले से ही उपवास करना शुरू कर दिया उनने और जिस दिन वो दिन आयो कि आज सत्यवान के ये दिन आखिरी छे, उस दिन सत्यवान जब जाने लगे जंगल के लिए, उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई हाथ में और लीन जंगल की तरफ चले। तो सत्यवान का साथ सावित्री ने अपना सास ससुर से आज्ञा ली और आज्ञा ली न आशीर्वाद ली न और अपना पितृहुन से प्रार्थना करी न पितृ पूजन करी न वो जंगल की तरफ चली सत्यवान का साथ और साथ साथ चलती चली गई। वहां जंगल में गया, सत्यवान अपना लकड़ी काटने लगा। लकड़ी काटता काटता कुछ बेचैनी हुई, सिर में दर्द शुरू हुई गो। तो वो जब नीचे पास में आया तो उनने देखा तो वो आई न सावित्री वो बड़ का पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, उनकी गोदी में सिर रखी न लेटी गा। इतना में यानी प्राण पंखेरु सत्यवान का उड़ी गया। फिर देखा तो वो अपनी पतिव्रत धर्म में एक साधारण नारी को तो ये बात समझ नहीं आती, लेकिन वो अपने पतिव्रत धर्म में पूरी निष्ठा थी। तो वो अपने धर्मराज का साथ साथ पीछे
चलने लगी। धर्मराज आगे आगे, सावित्री पीछे पीछे। जब साथ साथ चलने लगी तो धर्मराज ने कही कि सावित्री, जो जहां मैं तुम्हारे पति को लेने जा रहा, वहां ये जिंदा लोगने की जरूरत नहीं रहती है, वहां मरने का बाद ही जा सके। पर लेकिन सावित्री ने हट नहीं छोड़ी और उनका साथ साथ चलती गई। धर्मराज भी उनकी ये निष्ठा देखी न प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान दिए कि तुम एक वरदान मांगो। तो सावित्री ने सबसे पहले उनके सास ससुर की आंखें मांगी, क्योंकि वो दिखाई नहीं देता था दोनों को, तो वो आंख मांगी उनसे। तो दो ही ने दिखने लगे। फिर आगे बढ़ने लगी, दूसरे वरदान की धर्मराज ने कही, तो फिर उन्होंने ये वरदान दियो कि तुम्हारा सब राजपाट वापिस मिली जाए। फिर आगे बढ़ी तो फिर अपना भाई भाई मांगी लिया, अपना पिता का घर का राजपाट मांगी लियो। फिर भी वो चलती चली गई और धर्मराज वरदान देता चले गया। जब धर्मराज भी सोच में पड़ेगा कि मतलब एक पतिव्रत का आगे धर्मराज का भी झुकना पड़े, और उन्हें कही कि सावित्री, मैं तुमको वरदान दी रहा कि तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र होएगा। तो 100 पुत्र फिर सावित्री ने हाथ जोड़ी ने प्रार्थना करी धर्मराज से कि आपने 100 पुत्र को वरदान तो दी दी हमारा कर, लेकिन पुत्र आप हमारा पति का तो साथ में लेने जा रहा है, ये पुत्र कैसा होएगा, आप बताओ हमारा घर। तो धर्मराज ने भी हाथ जोड़ लिया और वो प्रतिव्रता नारी ने अपना सामने धर्मराज का भी झुकाई लिया और वही वट वृक्ष का साथ अपना पति का साथ उन्हें पूजा पाठ करी और सकुशल अपना घर आई और सास ससुर से आशीर्वाद लिया। उसी दिन से कैसे कि कलू में वट सावित्री व्रत के ये चलन हो और सब सुहागन नारी का वरदान दियो कि जो भी जाएगो अक्षय वट कहला चियो, एक लिए उनका अक्षय वरदान की तथास्तु वाली आशीर्वाद मिला वो सबका। एक लिए ये वट सावित्री कलू में चलन हो। बोलो शंकर भगवान की जय। बहुत ही खूबसूरती से आपने ये कथा सुनाई हमें दीदी। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इस कथा का महत्व क्या है और इस व्रत को करने से क्या-क्या फल मिलते हैं हमें, और कौन-कौन सी स्त्री इस व्रत को कर सकती हैं? इसको सभी स्त्रियां कर सकती है, कोई भी वर्ण धर्म का कोई वो नहीं है। जिसकी सच्ची भावना हो, आस्था हो, श्रद्धा हो, तो वो इस व्रत को धारण कर सकती हैं। और उसमें एक एक चीज जो सामग्री दी गई है उसका ये भी है महत्व है। जैसे हमने गेहूं लिया है सुहागनों के सम्मान के लिए, तो हमारे घर गेहूं नया आता है, उससे दान की प्रथा निकलती है और गेहूं को वंश वृद्धि का भी प्रतीक मानते हैं कि एक गेहूं से 21 दाने एक बाली में आते हैं। तो ये सोच के साथ भी गेहूं को दान दिया जाता है। आम एक मधुरता का प्रतीक है, रस भरा है, हमारी वाणी में मिठास बनी रहे और हम ऐसी मिठास के साथ सबके लिए खड़े रहें। एक मधुरता का फल है, रस भरे रहे, रंग भरे रहें, वो रंग से भरा हुआ भी है और सभी सुहागनों का आशीर्वाद लें। इसे सब कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। और एक चीज और बताना चाहूंगी मैं कि कहीं किसी को कोई सामग्री जैसे बोले हमारे पास गौरी नहीं है, गणेश नहीं है, कोई चीज की कमी हो रही है, तो उसका कोई भी सोचे नहीं। बोलते हैं कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, हमारे हाथ में लक्ष्मी का वास है। तो उस गौरी का आह्वान हम गौर के माध्यम से, कुकु वर्णी गौर के माध्यम से हमारे हाथ में बुला रहे हैं। तो उस समय ये बोलते जाते हैं, हथेला गौर पटोला रानी, कुकु देखी कूक सलानी। यानी वो गौरी से हम ये बात करते हैं कि तुम त्रिकालदर्शी हो, तुम महागौरी हो, तुम सारी ब्रह्मांड की नायिका हो। तो हम तुम्हें आह्वान करते हैं, मेरे पास जो भी सामग्री है, मैं कुकु की गौर बनाकर तुम्हारा आह्वान कर रही हूँ, तो मेरे सुहाग की रक्षा करो और मेरे आने वाले वंश की रक्षा करो। कुकु देखी कूक सलानी, मतलब कूक की भी रक्षा होगी और मेरे सुहाग की भी रक्षा होगी। तो कोई भी यह ना सोचे और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े। और जैसे सावित्री हार नहीं मानी है, तो हम महिलाओं को भी वो शक्ति दी है, वो सावित्री ने एक वरदान दिया है, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है
उसी के साथ-साथ हमको आगे बढ़ना है। और वृक्षों का तो समझ ही आता है, कुबेर पुत्र वृक्ष हैं, तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। जैसे साल, सागौन, आंवला, तुलसी ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं, वो हम उनका सम्मान करेंगे, तो वो भी हमारी रक्षा करेंगे, हमारी प्राणवायु हैं वो। तो मेरा बस यही है और सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि ये व्रत को करना चाहिए। बिल्कुल दीदी, मैं भी सबसे यही चाहती हूँ कि ये व्रत ज़रूर करें और इसका फल प्राप्त करें। तो दीदी इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि आपका जन सामान्य को कोई संदेश है जो आप देना चाहती हैं? हाँ, मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई कहीं भी रहे, इस चीज़ को ये ना समझे कि हम बाहर हैं, हम ये व्रत नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए नहीं सोचे, अपने माँ-बाप से संपर्क में रहें, अपने माँ-बाप को प्रणाम कर लिया, तो भी यह व्रत सफल हो जाता है। हमारे माँ-बाप से हम जुड़े रहें और ये व्रत सफल होता है और हमारे माँ-बाप ने जो हमें संस्कार दिए हैं, उसी संस्कार पे चल के इस संस्कृति को आगे बढ़ाएँ। यही मेरा आज के जनरेशन को कहने का है। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा हमसे की और हमें इस बात की बहुत खुशी है कि आपने अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ी और हमारी अभी की जनरेशन को और जो लोग दूर हैं और इस व्रत को करना चाहते हैं और उसकी विधि विधान उनको नहीं पता है, तो ये वीडियो उन सभी के लिए उपयोगी साबित होगा, हमें इसका पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ दीदी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद विशाखा, तुम्हारा भी मेरा बहुत-बहुत आशीर्वाद कि तुम नई जनरेशन को जोड़ रही हो और इस परंपरा को आगे बढ़ा रही हो। अपनी सासू माँ सरिता दीदी का भी बहुत-बहुत आभार कि जो उनने मेरे लिए इस शुभ कार्य के लिए मुझे चुना। बहुत-बहुत आभार मेरा। नर्मदे हर। तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और हाँ, उस बेल बटन को भी ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर आए। जय श्री कृष्णा। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी जेमा बठी करण कुआरी काई मांगा, धनी को राज मांगा, बेटा की कमाई मांगा, दासी को दिवलो मांगा, बहू को राज मांगा, कपाल भरी कुकू मांगा, गला भरी गलसनी मांगा, बाह भरी चुड़ीलो मांगा, पाँव भरी बिछोड़ी मांगा, गोदी में लाल मांगा, राम लक्ष्मण सा भाई मांगा, पोचा तो गोबर मांगा, दूध पूत अवात मांगा।